हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने यही देखा कि रावण तो देवी की पूजा कर रहा है। विभीषण ने बताया कि अगर देवी प्रसन्न हो गई, वरदान दे दिया, तो रावण से कोई जीत नहीं पाएगा। तो हनुमान जी ने सीधा सा एक अपना काम किया कि देवी को दबा करके नीचे बैठा दिया और वहीं पर चद्दर ओढ़ करके बैठ गए। जो रावण भोग लगाता गया, देवी खाती चली गई। रावण ने कहा आज तो देवी ने कुछ खाया नहीं था, लग रहा कुछ गड़बड़ है। तो हनुमान जी ने चद्दर फेंका और प्रकट हो गए सामने। अगर हमारे आपके घर में प्रकट हो जाए तब बताओ क्या करोगे? घर में रहोगे कि भागोगे? हम सब लोग आजकल तो नवरात्र चल रहे हैं, सबके घर में घंटी बजती है, सब आरती उतारते हैं माता जी की, सब कहते हैं तन मन धन सब तेरा। 2 मंजिल का मकान बनाओ, माता जी कह दें 1 मंजिल हमको दे दो, मैं ऊपर रहूंगी, तुम नीचे रहना, कोई देगा अपना मकान? शेर की सवारी करते हैं और कह दें भाई हमारा भोजन तो चलो जो तुम दे रही हो, शेर भी हमारा भोजन करता, हमेशा भूखा नहीं रहता है, कोई शेर का भोजन देगा? शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। और यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दिखाने के लिए राजा के दरबार में पहुंच गए। कहा राजन हम भूखे हैं, भोजन चाहिए। राजन ने कहा चलिए जिस तरीके का कहिए भोजन बन जाएगा। कहले हमारे लिए तो भोजन आप दे दोगे, लेकिन हमारा शेर भूखा है। कहले इसके लिए भी भोजन मंगवा देता हूँ। कहले हमारा शेर आदमी का मांस खाता है। कहले आदमी के मांस को मंगवा दे रहा हूँ। कहले ना, हमारा शेर ये कह रहा है कि केवल आपके बेटे का मांस खाएगा। राजन बिना देर किए हुए कह दिए ये बेटे का मांस हम परोस देंगे। कहा यहां पर भी नहीं रुक रहा शेर हमारा, कह रहा है कि राजा रानी बीच से उसको जब फाड़ेंगे तभी खाएगा। कहा ये भी हम कर देंगे। पति पत्नी आरा उठा लिए, बच्चे के बीचों बीच पर रख दिए। कहा शेर कह रहा है जब तक ये मांस तब तक नहीं खाएगा जब तक बच्चा मतलब बिल्कुल भक्ति में विभोर होकर के बैठा, अगर एक भी आंस उसकी आंख से गिर गया तो ये शेर मांस नहीं खाएगा। सोचो भक्ति की कितनी बड़ी परीक्षा होती थी, और ऐसे भक्ति की परीक्षा देने के लिए महापुरुषों ने कितना त्याग और कुर्बानी की है। धीरे धीरे श्वास की पूंजी हमारी आपकी खत्म होती चली जाती है। पढ़ाई लिखाई का समय निकल गया, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे पैदा हो गए, हम आप इसी में उलझ और फंस गए। जीवन में कभी सोचा ही नहीं कि इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके हमको आपको जाना है। जवानी ने भी हाथ छुड़ा लिया और चली गई। बुढ़ापे ने आकर के दरवाजे पर दस्तक दे दिया। तब घर में बुढ़ऊ बैठ करके सोचते हैं 3 बेटों के 3 मकान तो हो गए, अब नाती पोता का भी मकान बनवा देना है। छुट्टी नहीं, फुर्सत नहीं उनको। 10-20 हजार रुपए की जो सरकार पेंशन देती है उसी पेंशन से सोचते हैं नाती पोता के लिए भी कुछ कर देना है। अब उधर बही खाता का पन्ना पलटता चला जाता है, इधर मकान बनाने की तैयारी और उधर बही खाता में श्वास की पूंजी पूरी। बैठे हुए इंसान के सामने आकर के मौत की शहजादी खड़ी हो जाती है। चलो भाई श्वास की पूंजी पूरी हो गई, इस मकान को खाली करो। ना उस समय पढ़ाई लिखाई काम आती है, ना कोई पूजा पाठ काम आता है, ना कोई हमारा दुआ भगवत काम आता है, ना कोई सगा संबंधी काम आता है। अगल बगल जोधा खड़े सभी बजावे गाल, और सबके बीच से ले चला ऐसा काल कराल, टट्टी पेशाब तक चारपाई पर हो जाता है। इतनी तकलीफ और इतनी पीड़ा, क्योंकि हम मानसिक रूप से इस तरीके से नहीं तैयार हैं। जैसे हर आदमी सोचता है दीपावली आ रही है तो चलो भाई घर की सफाई करेंगे, दिवाली आ रही है उससे पहले आती है धनतेरस, और धनतेरस वाले दिन कुछ न कुछ खरीदना है, तो मोटरसाइकिल लेनी है, स्कूटर लेना है, कार लेना है, तो पहले से तैयारी की जाती है। इस शरीर से आत्मा निकलेगी, हमने आपने पहले से तैयारी नहीं किया,
और लेने वाले मौत की शहजादी सामने आकर के खड़ी हो गई कि चलो इस मकान को खाली करो, इस शरीर से निकलने का तौर तरीका हमको आपको मालूम नहीं है और वो 1 मिनट भी इस शरीर में रहने नहीं देगी। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज छोटी उम्र में थे, माता जी ने पास बुला करके कहा, देखो फलानी दास, ईश्वर साकार है, दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई पड़ता है, भगवान मिलता है। तुम अपने जीवन में भगवान की तलाश करना, ईश्वर की तलाश करना। दूसरा काम यह करना कि मेहनत करके रोटी खाना और तुमको शादी ब्याह नहीं करना, यानी गृहस्थी नहीं बसानी। और इन्हीं वचनों का पालन करने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगभग 7 वर्ष की अवस्था से अपने घर से निकल पड़े थे। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब जगह घूम करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आन मिलावे प्रीतम प्यारा। आप लोग बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। ये कथा सुनाने नहीं आए कि शंख जब बजेगा तब प्रसाद मिलेगा चल देंगे। थोड़ी देर आप लोग सुन लीजिए। समय बहुत खराब आने जा रहा है, इतना खराब आने जा रहा है कि आप उसके विषय में स्वप्न में भी नहीं सोच रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बीमारी आई थी, क्या नाम था उसका? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, क्या नाम था? अब मैं जोर से पूछ लिया तो मालूम पड़ता है इसका ट्यूशन रोज पढ़ते हैं। इसका असली नाम कोरोना नहीं था, असली नाम था कर्मों का रोना। ये जो बस्ती बनी हुई है केवल यूपी और बिहार के लोगों से बनी हुई है, दिल्ली के बहुत कम लोग रहते हैं। और जिस समय कर्मा कोरोना ने घर घर में अपनी दस्तक डाली, घर घर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, तो बोरिया बिस्तरा रखा, जितना सामान बांध पाए बांध लिए और कंधे पर रखा और पगडंडी पकड़े सीधे चले गए झील की तरफ से हाईवे पर। और नहीं, इधर से हाईवे पर भूखे प्यासे लोग 10 दिन और 15 दिन चल चल करके अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर गए। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से इतना हम लोग डर गए थे। लेकिन कभी अपने दिलो दिमाग में ये सोचा, तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मौत से खाली नहीं है दुनिया। अरे छोटे से वायरस से हम लोगों के अंदर इतनी बड़ी दहशत पैदा हो गई थी, हम उसकी दवाई लेकर के आए हैं। हम आपको ये बताने आए हैं, ये कहने आए हैं कि बाबा जी ने कहा, बच्चा जोधपुर रामलीला ग्राउंड में बोल रहे थे, ये आगे बीमारी आने जा रही है, डॉक्टर ऐसे नब्ज पकड़ेगा, मरीज लंबी लंबी सांस लेगा और वहीं गिरेगा, मर जाएगा। डॉक्टर को ये नहीं पता चलेगा इसको बीमारी कौन सी हो गई। बाबा जी ने कहा, अरे कुछ नहीं है बच्चा, आगे बीमारी की हवा चलेगी, फिर बीमारी की आंधी चलेगी। अरे बच्चा, बीमारी का तूफान चलेगा, फिर दुनिया के किसी दौलत से आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, दुनिया के किसी ताकत से उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी पढ़ाई लिखाई से उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। विद्या भाषा सब जैसे कोरोना काल में खत्म हो गई थी, किसी की विद्या भाषा काम नहीं देंगे, किसी की ताकत काम नहीं देंगे, और 1 रुपए की दवाई 100 रुपए में मिलेगी। बाबा जी ने कहा, डॉक्टरों को दोबारा डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी। तो हम तो ये बताने आए हैं कि आपको समय आगे नहीं मिलने जा रहा है। महंगाई अभी कुछ नहीं है, महंगाई आगे आने जा रही है। अभी राम राज्य नहीं आने जा रहा है। क्यों नहीं आने जा रहा है? हम सब लोग अपने माँ बाप को तो खूब मानते हैं, माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं। आई हुई नई नई दुल्हनियां अपने सास ससुर को तो खूब मानती है, लेकिन सास ससुर की बात को नहीं मानती है। फर्क सिर्फ को और की में है। सास ससुर बहू को तो खूब मानते हैं, लेकिन बहू की बात को नहीं मानते हैं। हम भगवान को तो खूब मानते हैं, भगवान की बात को नहीं मानते हैं।
देवी देवताओं की पूजा पाठ खूब करते हैं, देवी देवताओं की बात नहीं मानते हैं, और उसी का नतीजा ये है कि आज इस भारत की भूमि में जहां कहा जाता है कि धर्म की बेल यही पैदा हुई, आज काल से सनातन धर्म चला रहा है। हम अगर मानते होते तो मानवता के अंदर प्यार और मोहब्बत होता, भाई भाई में प्रेम होता, लेकिन आज भाई भाई के खून का प्यासा है। सबके घर में चिराग जलता है, सबके घर में आरती धूप बत्ती होते हैं, सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन लौट के आते हैं जस परितम तस गुरुवे समर्पितम। छोटी छोटी बात के लिए हम लोग कितने लड़ाई और झगड़े पर उतर जाते हैं। तो ऐसे में रामराज्य आएगा। रामराज्य के लिए तो लिखा है बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज में तो ये लिखा है विधिमन पूर्व मयोखही रब तब जितने काज, मांगे है बारी देह जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में जो कुछ भी होता था उसी को रामराज कहा गया है। रामराज के सिंहासन पर जब राम बैठे तो प्रजा को बैठा करके ऐसे संबोधित किया, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। वही मुझको प्रिय है जो मेरे अनुशासन में रहेगा, मेरी बातों को मानेगा। इसलिए मोटी मोटी बातों को हम बताने आए हैं, ज्यादा बारीकी में नहीं। बहुत मोटी बातों को आप समझ लीजिए। हम तमाम सारे लोग देवी देवताओं की आरती उतारते हैं, भगवान को मानते हैं, राम को पूजते हैं, लक्ष्मण को पूजते हैं, कृष्ण भगवान को ये दिखाई कैसे पड़ेंगे? कब हमारी इनकी बात होगी? कब हमको ये दिखाई पड़ेंगे? कब हम इनसे अपनी व्यथा को कहेंगे? किसी ने बताया नहीं आज तक। भागवत हम लोग 7 दिन सुनते हैं, लेकिन भागवत की बातों को अपने व्यवहार और चरित्र में नहीं उतारते हैं। भागवत में साफ लिखा हुआ है कि धुंधकारी के भाई ने 100 बार पिंडदान गया में किया, तब भी उसकी मुक्ति और मोक्ष नहीं हुई। ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग यही कहते हैं चलो गया में पिंडदान पितरों का कर दो, बस उनको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। वेद शास्त्र ये कहते हैं कि धुंधकारी का इतना बड़ा अत्याचार था, इतनी बड़ी वेश्यावृत्ति करता था, इतनी निगाहें गलत थी कि 100 बार उसके भाई ने गया में पिंडदान किया, तब भी मुक्ति मोक्ष नहीं मिले। और आकर के रात में सोते हुए भाई से कहा, भाई इतने पिंडदान के बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मैं प्रेत योनि में हूं, भोजन कर नहीं सकता हूं, मैं तड़पता रहता हूं। उसी भागवत में लिखा है कलयुग में अगर मुक्ति चाहते हो तो सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। हम लोग शाकाहारी प्रचार के लिए जब निकलते हैं तो लोग यही कहते हैं अरे जय गुरुदेव वाले हैं सबको शाकाहारी बनाते हैं। अरे हम कहते हैं बिल्कुल शाकाहारी मत बनिए। आप एक मुर्गा खाते हैं, दिन में 2 मुर्गा खाइए। एक बकरा खा जाते हैं, 5 बकरा खाइए हमारी तरफ से। काल का घड़ा जल्दी भरेगा और जल्दी फूटेगा। हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत हमारी सबकी खत्म हो जाएगी। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि मात पिता प्रभु गुरु के बाने विनय विचार करिए शुभ जाने। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आदेश दिया कि जाओ चले जाओ, मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचा देना, मेरे संदेश को लोगों तक बता देना। तब हम लोग नौकरी से, चाकरी से, खेती से, दुकान से, दफ्तर से, बिजनेस से, व्यापार से समय निकाल करके गली गली घूमते हैं, दरवाजे दरवाजे घूमते हैं। माताओं बहनों भाइयों बूढ़े बुजुर्गों को बुरा लगता है कि बताओ हम अगर मुर्गा मुर्गी नहीं खाएंगे तो कल हमारे घर में कुकड़ू कू करेंगे तो मैं क्या करूंगा? तो नगर निगम के कचरा ढोने वाले कोई तुम ट्रक बन गए हो, ठेका ले लिया है इनको साफ करने का है? आपको बुरा लगता है बाबा जी के लिए क्यों घूम रहे हैं? अरे गुरु का आदेश है, ये परमात्मा का आदेश है, उस महाशक्ति का आदेश है। ये निश्चित जान लीजिए जब कोई महाप्रलय होने वाली होती है शांति नहीं छाती है।
तब उबाल आता है समुद्र के अंदर, ज्वार भाटे आते हैं समुद्र के अंदर। ये बताने के लिए सचेत और सतर्क हो जाओ, बहुत बड़ी कयामत आने जा रही है। श्री कृष्ण भगवान चुप नहीं बैठे, कौरवों को समझाने के लिए लोगों को भेजा। जब लोगों से कौरव नहीं समझे तो खुद चले गए। कहले अरे भाई मान जाओ, पांडवों को 5 गांव दे दो। कहले चलो चलो जाओ, अरे गाय चराओ जा करके, तुझे क्या आता जाता है, मैं सुई की नोक से उठने वाली जमीन के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। श्री कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब भी लोग नहीं माने और कहा चलिए कुरुक्षेत्र में। 18 दिन के अंदर विश्व के पूरे विज्ञान को खत्म कर दिया। 18 दिन में महाभारत समाप्त हो गया। आप सोच लीजिए जरा, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लोक का भी संदेश दिया, परलोक का भी संदेश दिया, अच्छे समाज निर्माण का भी संदेश दिया। 12 वर्षों से पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज गांव गली मोहल्ला पूर्वा काफिलों को निकाल करके एक एक दरवाजे पर दस्तक दे दे करके बाबा जी के संदेशों को भिजवा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। लोगों को संदेश दे करके हम लोग बुला करके लाते हैं, चलो भाई सत्संग सुन लो, मान लोगे तो अच्छी बात, और नहीं मानोगे, वक्त और समय इतना खराब आने जा रहा है, जब किसान फसल काटने के लिए तैयार बैठा है तो इंद्र देवता अपने छाते को हटा करके बरसात कर रहे हैं। आज क्या समझ रहे हो, आज क्या समझ रहे हो, ये शुभ शगुन है, ये शुभ संकेत है। अरे वो समय आने जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सतयुग तब आएगा जब कलयुग झूठ का, बेईमानी का, मक्कारी का, धोखा का जो कर्जा बांट रखा है वो जब मांग करके ले जाएगा तब सतयुग आएगा। और जब वो कर्जा मांगेगा हम आप नहीं दे पाएंगे। बाबा जी ने कहा 20 करोड़ की आबादी एक रात में से जमीन में घुस जाएगी। चाहे तूफान आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे महाप्रलय आ जाए, बिना कचरा साफ किए हुए शादी ब्याह के लिए जो बारात आती है उसके लिए हम लोग पहले से तैयारी करते हैं। चलो भाई सफाई कर दो, कूड़ा कचरा हटा दो, गैमेक्सिन और चूना छिड़क दो। मान लोगे अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो हमारी गठरी हमारे साथ। लेकिन जो पूज्य पंकज जी महाराज आज के समय में मेहनत कर रहे हैं, रैलियां मतलब काफिले निकाल करके, शाकाहार की प्रचार यात्रा निकाल करके, आपके गली मोहल्ला में यह कह करके कि भाई आ जाओ यहाँ सत्संग होने जा रहा है, इसका कोई मतलब और मकसद है। जैसे सत्यनारायण की कथा किसी न किसी कारण से कराई जाती है, उसी तरीके से सत्संग, किसी के यहाँ जन्मदिन है, किसी के यहाँ परीक्षा है, किसी के यहाँ तिलक है, इन सब कारणों से चलो भाई सत्संग के माध्यम से गली मोहल्ला के लोगों को बता दिया जाए। मान लोगे अच्छी बात है, नहीं अभी तक तो कोरोना आया था। क्या आया था? कोरोना। अभी इसकी बीवी नहीं आई है, ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात, हम कोई श्राप देने नहीं आए हैं। अभी इसकी पत्नी नहीं आई है। पूरे विश्व को खून के आंसू रोने पड़े थे, और जो एक बार हॉस्पिटल पहुंच गया दोबारा लौट करके घर नसीब नहीं हुआ, माँ बाप को बेटा बेटी कंधा नहीं दे पाए, वो समय आगे आकर के दस्तक दे देगा। अभी तो बीमारियां आ रही हैं, अभी तो बीमारी की हवा चलेगी, तूफान आएगा, और बाबा जी ने कहा भौतिक संसाधन से उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। उसका मुकाबला करने के लिए इस आत्मा से जब परमात्मा का भजन करोगे, और इस आत्मा से परमात्मा भजन करने के लिए जितने भी देवी देवता देखते हो ये एक भी कलयुग के नहीं हैं। इनको आप देखोगे कैसे? मोटी बात समझिए, किसी भगवान का नाम लेते हो तो उनका कोई न कोई रूप होता है। जब नाम और रूप है तो कोई न कोई आवाज होती है। नाम रूप आवाज जब होती है तो कोई न कोई रहने का स्थान होता है। यानी हर भगवान के अंदर 4 चीजें होती हैं। अब ये सब सतयुग त्रेता द्वापर के भगवान, सतयुग त्रेता द्वापर के सब देवी देवता, अब कलयुग में आप तलाश रहे हो अपने तरीके से पूजा पाठ करके
ये कैसे मिलेंगे? गोस्वामी जी महाराज ने रामायण लिखा है, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग, और जो गति हो सो कलिहर नाम से पावे लोग। केवल नाम की साधना से भगवान मिलेगा, केवल नाम की साधना से। और इसी नाम को महापुरुषों ने कहा, नाम लेत बहुत सिंध सुखाए और करो विचार सुजन मन माए। जब नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, और जैसे चिंगी आग के पड़ी पुराने घास। हम तो ये संदेश लेकर के आए हैं आप लोगों के पास, घर द्वार नहीं छोड़ना है, साधु महात्मा नहीं बनना है, बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर जज बैरिस्टर बनाओ। लेकिन जैसे इन बच्चों को आप लोग पढ़ाते हो, इन किताबों को खरीद के लाके देते हो इनको, और फिर ये स्कूल में जाते हैं उन किताबों को पढ़ने के लिए, क्यों 10-5 हजार रुपया खर्चा करते हो? किताब खरीद के लाओ, इनको घर में दे दो, पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पुलिस में भर्ती हो जाए। क्यों भाई, हो सकती है? नहीं है? नहीं। जब ये किताबें पढ़ के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, इन किताबों को समझाने वाला टीचर चाहिए। तो रामायण को सुनकर, गीता को सुनकर, भागवत सुनकर, कीर्तन करके, उछल कूद करके हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा जानकार वेद शास्त्रों का है, रामायण गीता का, हम उससे बात कर सकते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है भगवान ऐसे मिलेगा। आप चिट्ठी में लिख देते हो हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। जितने लोग बैठे इसमें 99% लोगों के पास मोबाइल है। एक भी आदमी खड़ा होकर के बता दे कि हमारे पिताजी का मैसेज आया, बेटा हम स्वर्ग में बैठे हैं। ये तो जबरदस्ती आप स्वर्ग भेज देते हो। बेचारे वो स्वर्ग में है कि नर्क में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जिन महापुरुषों ने देखा अपनी आत्मा को उस परमात्मा के यहां भेज करके, उन्होंने लिख दिया, यह तन कर फल बसे न भाई, और स्वर्ग अंत काल दुखदाई। मान लो पुण्य कर्म किए हमने, आपने स्वर्ग मिल भी गया, तो लिखा है पुण्य क्षीण मृत लोके। जब पुण्य कर्म क्षीण होंगे तो लौट करके हमको आपको इसी मृत लोक में आना पड़ेगा। घर में जब बच्चा पैदा होता कुछ लेकर के आता है? नहीं। क्यों भाई, कुछ लेकर के आता है? नहीं। अरे हम तो एक मकान लेकर के आए थे, आपके यहाँ बच्चा कुछ नहीं लाता है? जब बच्चा धरती पर आता है, पैदा होता है और गिरता है, देखो मोटी बात समझिए, न हिंदू बन के पैदा होता है, न मुसलमान बन के पैदा होता है, न सिख बन के पैदा होता है, न ईसाई बन के पैदा होता है। आपके बगल में हॉस्पिटल है, चले जाओ वहां देख लो, किसी भी भाषा को बोलने वाली औरत के जब बच्चा पैदा होता है, ना हिंदी में, ना संस्कृत में, ना अंग्रेजी में, ना उर्दू में रोता नहीं है बच्चा। एक ही भाषा है कि हम कहां आ गए, हम कहां आ गए। हम अपनी अपनी जात और मजहब और धर्म के अनुसार बच्चों को पालते हैं। जब बड़े होते हैं तो वही हिंदू बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, सिख बनते हैं, ईसाई बनते हैं। मां के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा केवल एक इंसान पैदा होता है। ना हिंदू धर्म बड़ा है, ना सिख धर्म बड़ा है, ना ईसाई धर्म बड़ा है, ना मुसलमान धर्म बड़ा है। केवल अगर धर्म बड़ा है तो मानवता का धर्म बड़ा है, इंसानियत का धर्म बड़ा है। और यही धर्म शुरू में हुआ करता था। मोहम्मद साहब आए तब मुसलमान बन गए लोग, ईसा मसीह आए तो लोग ईसाई बन गए, जब सिखों के गुरु आए तो लोग सिख बन गए। इससे पहले चले जाइए, केवल एक इंसान पैदा हुआ था इस धरती पर, इंसान पैदा हुआ था। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं शराब पी के नाली में गिर जाओ, मुर्गा खा लो, हम सनातन धर्म मानते हैं। किस सनातन धर्म में लिखा है जरा हमको बताओ, हमको पढ़ाओ सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब नहीं था बीवी बच्चों को मार पीट करो। सनातन धर्म का मतलब नहीं था कि आज समाज में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित ना रहे। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं था कि मां बहन बेटियां अगर हाट और बाजार में गई हैं तो मन चले उनके ऊपर से चुनरी खींच लें। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं था। इस्लाम का मतलब ये नहीं था। इस्लाम का मतलब आप उन किताबों को दोबारा पढ़ो, दोबारा समझो इस्लाम का मतलब क्या होता है। इस्लाम में साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम खाना खाने के लिए बैठे हो
शाम को 7 घरों में पूछ करके खाना खाओ, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। कौन से इस्लाम की बात करते हो? लड़ाई झगड़ा मारपीट की? कौन से सिख धर्म की बात करते हो? कौन से ईसाई धर्म की बात करते हो? इसलिए मानव धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म का मतलब था जीते जी अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचा देना। और इस सनातन धर्म को समय के संतों ने जिंदा करके रखा है, नहीं खाने पीने वालों ने तो इसको नालियों में और मुर्गों के वहां डाल दिया। नहीं, लोगों ने कब्रिस्तान बना दिया, पेट को शमशान घाट बना दिया और कहा सनातन धर्म यहां बैठा हुआ है। ये सनातन धर्म नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहने नहीं आया हूं, आप लोगों से निवेदन करने आया हूं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा साधु महात्मा बनना नहीं है, घर परिवार छोड़ना नहीं है, 24 घंटे में से 22 घंटा दुनिया का काम करिए, खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, घर गृहस्थी का काम, बाल बच्चों की सेवा करिए, बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाओ इनको। लेकिन इसी में से 2 घंटे का समय निकालो, अपनी आत्मा से उस परमात्मा का भजन करो। उसका तौर तरीका आज भी पूज्य पंकज जी महाराज बताते हैं। घर में रहिए, थोड़ा सा समय निकालिए, एकांत में बैठ जाइए, इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करिए। शरीर की ये 2 आंखें हैं, इनसे कोई भगवान आप देख नहीं सकते, कोई देवी देवता नहीं दिखाई पड़ेगा। जो पैदा हुआ है मरेगा, इन आंखों से आप उसको केवल देख सकते हो और किसी चीज को नहीं देख सकते हो। ये कान है, कान से आप भगवान की आवाज नहीं सुन सकते हो। ये स्थूल कान है, शरीर के कान है, यहां की आवाज को आप सुन सकते हैं। आपके अंदर नाक है, स्वर्ग की, बैकुंठ की, शक्ति लोक, ब्रह्मलोक की खुशबू नहीं ले सकते हैं, आप इस मृतलोक की खुशबू और बदबू ले सकते हैं। आपके घर में बिजली आती है, बिजली आने से पहले एक मीटर लग जाता है और खंभे से अगर आप चुरा करके लाते हैं तो वही देवी देवता के सामने बल्ब जलाते हैं तो वो सही नहीं माना जाता है। वो कहा जाता है चोरी की बिजली है। और उस गली में अगर आ गए बिजली वाले तो इस गली में कटिया जल्दी जल्दी उतरने लगती। होता है कि नहीं होता है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात इसकी कर रहा हूं कि सरकार एक मीटर लगाती है घर के बाहर। पहले तो अंदर लगता था, घर के बाहर लगता, और खंभे से कनेक्शन जोड़ देती है और उसके बाद हम अपने घर की वायरिंग का कनेक्शन उससे जोड़ देते हैं। बिजली का संचार शुरू हो जाता है। घर में हर कोने में आप बिजली को जला सकते हैं, हर चीज को जला सकते हैं। उसी तरीके से परमात्मा ने मीटर यही दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां माताएं टिकुली, बहनें टिकुली लगाते हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यहीं पर 16 सूर्यों का प्रकाश लेकर के जीवात्मा बैठा दी गई है। ये मीटर है। अब इसके अंदर एक नाक है, एक कान है, एक आंख है। अब ये जब तक नाक कान आंख नहीं खुलेंगे आप भगवान को देख नहीं सकते हो। अब इस आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है। आप दिल्ली में रहते हो, यहां 3-3 तल्ला मेट्रो बनी हुई है, एक ऐसे जा रही है, फिर ऊपर जा रही, फिर उसके ऊपर दौड़ रही है, और इन ट्रेनों में कोई ड्राइवर नहीं है। आप उस दिल्ली में बैठे हो। ऐसे ऐसे हवाई जहाज बना दिए गए जिसमें पायलट की जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि आपका थोड़ा सा खून लेंगे और टेस्ट करके बता देंगे कौन सी बीमारी है। आपके शरीर को पूरा डाल देंगे, कहां पर आपकी नस ब्लॉक है, कहां पर आपका दिमाग काम नहीं करता, किस वजह से सब बता देंगे। लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है आपकी आत्मा कहां पर शरीर में बैठी है जो आपको बता दे। बनी है कोई मशीन? नहीं। ये संत महात्माओं ने साधना करके देखा तब बताया। अगर इस आत्मा को कोई वैज्ञानिक पकड़ लेता, कोई मशीन पकड़ लेती है, तब देखती इसके अंदर कितनी गंदगी है। और महात्माओं ने बताया कि इस पर, इसके ऊपर जन्म जन्मांतरों का कूड़ा और कचरा चढ़ा हुआ है। क्या है कूड़ा कचरा? देखो जितने लोग बैठे हो
कहीं न कहीं हम लोग यहां से पहले थे। बाल बच्चे थे, बीबी थी, पति थे, घर द्वार था, जानवर थे, फसल थी। समय पूरा हुआ, छोड़ करके आज यहां बैठे हैं। 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र के लोग बैठे हैं। 2, 4, 5, 10 साल के भी लोग बैठे हैं। एक आदमी खड़ा होकर के बता दे हमको कि हम पिछले जन्म में क्या थे। कुत्ता थे, बिल्ली थे, गधा थे, ऊंट थे, या आदमी थे, ठाकुर साहब थे, पंडित जी थे, क्या थे हम। बीवी को छोड़ के आए, कितने नाती पोता छोड़े, कितने बेटा बेटी छोड़े, है किसी को पता? नहीं। अगर नहीं पता है तो जो साम्राज्य यहां पर हमने आपने बनाया है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले बंधे जात जंजीर। कोई यहां दुनिया में रहेगा नहीं, और यही हम लोग भूले हुए बैठे हैं। ऊंचे ऊंचे महल बनाए तुमने सुख से रहने को, जोड़ जोड़ भर लिया खजाना अपना अपना कहने को। ना जाएगी माया संग में, सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और जब हम जाएंगे तो कहीं फिर हम बाल बच्चे बनाएंगे, फिर हमारा जन्म होगा, फिर गृहस्थी बसाएंगे। इस जन्म में हमको पीछे का याद नहीं तो अगले जन्म में ये याद नहीं रहेगा। और इसी को महापुरुषों ने कहा है, सुत वित्त नार भवन परिवारा, हो जाए जग 12 अनेकों बार पैदा हुए। घर गृहस्थी में कभी झूठ बोला, कभी बेईमानी किया, कभी मिलावट किया, कभी धोखा दिया, कभी भाई का धन हड़प लिया, कभी पत्नी को मारा, कभी मां को मारा, कभी बेटे को मारा। सबका कर्म कर्जा, सबका पर्दा इकट्ठा हो गया और आ करके जीवात्मा के ऊपर चढ़ गया। जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसके लिए संत महात्मा आते हैं, नाम दान देते हैं और कहते हैं समय निकाल करके इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करो। और यही भागवत में लिखा है, पहले सत्संग सुनो, सत्संग जब जो कोई पावे मैलाए सब कट कट जाओ। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब कहो होए मोह भवंगा। और दूसरी बात लिखी गई है, आदेश का पालन करो, यानी भक्ति करो। भक्ति किसकी करोगे? जो सामने मौजूद है, जिसको देखा नहीं उसकी भक्ति क्या करोगे? आप चढ़ाने के लिए जाते हैं बर्फी और उस दिन देवी को अच्छा लगेगा रसगुल्ला, तो आपकी भक्ति कैसे होगी बताओ हमको? होगी भक्ति किसी की? नहीं। हम अपनी बात बताते हैं, हमारे पिताजी बीमार पड़े, हॉस्पिटल में भर्ती थे। कहने कहाँ गए? हमारी वाइफ थी, कहने बाहर है, कहने बुलाओ यहाँ। हम गए, कहने चलो हमारे पैर दबाओ ताकि तुमको ये जीवन में ना रहे हमने बाप की सेवा नहीं की, और आज तुम हमारे पैर दबाओ, सब कर्मों से तुम्हारा उद्धार। बड़ी सस्ती मजदूरी थी। थोड़ी देर बाद कहने लगे हमारा बर्फी खाने का मूड कर रहा है। अब आप यही सोच लीजिए, हम ला करके दिए। अब देवी जी के, शंकर जी के ऊपर तुम सर्दी में जाते हो, ठंडा ठंडा पानी डालते हो, न रजाई न गद्दा बिचारे के। अब किसको करके ठंड बिताएं? कह सकते नहीं है वो कि हमारे सामने हीटर चला दो, सर्दी ज्यादा लग रही है। देवी जी को आप, देवता जी को आप उसका बेल का पत्र चढ़ाते हो और आप मालपुआ खाते हो। अब उनको अगर कह दें कि ये मालपुआ हमको खिलाओ, बेल पत्र तुम खाओ, तो बताओ ये करोगे? कोई नहीं। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। हम आप यहां आकर के फंसे हुए हैं। महात्मा यही बताने के लिए आते हैं, कृतयुग त्रेता द्वापर पूंजा मखर जोग, जो गति हो तो कल हर नाम से पावे लोग। लेकिन नाम देगा कौन? पठन मगज संतन कर संगा। संतों की शरण में जाओगे, वो आपको रास्ता देंगे, आप रास्ता लेकर के भजन करिए। जब इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करोगे तो महापुरुषों ने कहा कहीं कुटिया छमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठंडे गर्म पानी में गोता लगाने की जरूरत नहीं है। आपको काले नीले पीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे 10 साल हो गए शादी के, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ तो बहुरिया बैठ करके अंदर रोती है कि हमको लोग बांझ कहते हैं। 10 साल हुआ शादी के, कोई बेटा नहीं हुआ। इसी तरीके से बैठ करके उस परमात्मा के लिए दुआ सुबह हो। जो आसक्ति हमारी आपके संसार की तरफ है, यही आसक्ति उधर परमात्मा की तरफ लगाओ। ये मन दुनिया में दौड़ रहा है, इसको थोड़ा मोड़ करके परमात्मा की तरफ लगाओ। और जब यहां से गंदगी और कचरा और आवरण ठीक उसी तरीके से हटेगा। जब बिजली नहीं थे, हम अपने घरों में लालटेन जलाते थे, अपने घरों में लैंप जलाते थे। जब शायद ही किसी के घर में दिया सलाई माचिस होती थी, बिजली तो आप भूल जाइए, लाइटर भूल जाइए, गैस भूल जाइए, मुश्किल से माचिस होती थी। तो लोग जब आग जलाते थे हाथ सेकने के लिए और उठ करके जाने लगते थे, भैंस गाय का गोबर का पथा हुआ कंडा या उपला उसी आग में नीचे दबा देते थे। महिलाएं रोटी बना करके चूल्हे को बढ़िया साफ करके जब जाने लगती थी, उसी आग में कंडा नीचे डाल देती थी। जब सवेरा होता था, भयंकर सर्दी का समय निकल जाता था, सवेरा होता था तो उसमें से लकड़ी से ऊपर की राख हटा करके उपला और कंडा निकाल लिया जाता था। उसके ऊपर जमी हुई राख को हम लोग झाड़ देते थे। लालटेन पर जब हम माचिस से जलाते थे, रोशनी निकलती थी, उसका धुआं निकल के शीशा काला हो जाता था। दूसरे दिन जलाने के लिए हम शीशे को साफ करते थे। उसी तरीके से जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे के कर्म कर्जे यहीं पर जमा है। जब यहां से पर्दा हट जाएगा, यहां से ये कचरा हट जाएगा, यहां से कालिमा हट जाएगी, तो लाख कोह जो प्रेम से दीजे सूरत पठाए और शब्द तुरी असवार होए, छिन आवे छिन जाए। और नहीं तो महापुरुषों ने क्या लिखा है, शब्द बिना सूरत आंधरी और काव कहां को जाए, द्वार न पावे मुक्त का फिर भटका। अच्छा एक बात पूछो, आप लोग बताओगे, दुनिया की बिजली अगर चली जाए तो आपका मोबाइल काम करेगा? है? मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा। है? समझ लीजिए दुनिया ठप। उसी तरीके से शब्द जो उतर रहा है ऊपर से, दुनिया उसी पर टिकी हुई है। आज अगर शब्द बंद हो जाए तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, दुनिया के अंदर विनाश लीला हो जाएगी। शब्द पर ही दुनिया टिकी हुई है। और उसी को महापुरुषों ने कहा, शब्द बिना सूरत आंधरी, कहां कहां को जाए, द्वार न पावे मुक्त का फिर भटका खाए। इसलिए पांचों नौबत बाती हो 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागा का। कैसे वहां तक पहुंचोगे? कौन पहुंचाएगा? कौन आपको तरीका बताएगा? जैसे बच्चों को किताबों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, समझने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना पड़ता है, उसी तरीके से इस विधि विधान को जाने के लिए संत महात्माओं की शरणागत का टाइम हुआ। संत महात्माओं के शरणागत होना पड़ता। टाइम क्या हुआ? उनके शरण में जाओगे तभी आपको कल्याण होगा, तभी आपको मिलेगा। बिन गुरु भावने तरे न कोई, जौ बिरंच शंकर सम हुई। बिना गुरु के जीवात्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। और गुरु कैसा हो? उस दरबार का दरबारी हो, आता और जाता हो, वही गुरु आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। गुरुओं की कमी नहीं है। भारत के अंदर लगभग 7 लाख से कम गांव हैं। ध्यान से सुनिए हमारी बात। 7 लाख से कम गांव हैं भारत के अंदर। 6 लाख 6.5 लाख के लमसम में गांव हैं। भारत के अंदर अगर महात्माओं की गणना की जाए, भेषधारी साधुओं की गणना की जाए, तो कई करोड़ में हैं। और अगर ये समाज के सुधार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए, मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए, आदमी को शाकाहारी रहने के लिए, इसका राज रहस्य बताने के लिए अगर ये सब निकल पड़ते तो 50-50 महात्मा एक एक गांव में आएंगे।
मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं, समाज इतना बिगड़ चुका है। जिस समय भरी सभा में पांडव द्रौपदी को हार गए, दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को, जाओ द्रौपदी को बाल पकड़ के खींच करके हमारे सामने लाओ, और टांग को अपनी नंगी कर दिया, ऐसे जंघा खोल के बैठ गया। कहा उस औरत को नंगा करके मेरी टांग पर बैठाओ, मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। पढ़े लिखे लोग थे, धनुर्धारी लोग थे, एक एक आदमी के अंदर 10-10 हजार सेना से लड़ने की ताकत थी। लेकिन भरी सभा में जब द्रौपदी लाई गई, समाज के बैठे हुए लोगों ने जब उनसे द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके मदद मांगी तो सबने पीछे मुंह घुमा लिया। जुआ में हारे हुए पति जब उनसे मदद मांगी तो सबने गर्दन नीचे कर ली। पढ़े लिखे विद्वानों के सामने जब द्रौपदी ने अपने आंचल को फैलाया, कोई मदद कर दो, मेरी लाज बचा लो, अरे कोई तो मेरी पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, अरे पितामह तुम ही हमारी बात को सुनो। सोचो वो दृश्य क्या रहा होगा, जहां एक नारी को नंगा किया जा रहा हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान बैठे हो, आचार्य धर्माचार्य बैठे हो। आज भारत की वो स्थिति है। हम सब लोग सब लाने का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि राम राज्य आने जा रहा है, लेकिन कोई बहन बेटी की इज्जत आज समाज में सुरक्षित नहीं है। जब एक द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हुआ था, तो सोच लो कितना बड़ा महाभारत इस भारत की भूमि पर तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से सभी आशाएं जब धूमिल हो जाती हैं और ये लगता है कि हम अब खत्म होने की कगार पर हैं। जैसे जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन गए, जब सूर्य डूब गया तो अर्जुन को चिता पर चढ़ा दिया गया। इधर अभिमन्यु युद्ध कर रहा था, सारे कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी अभिमन्यु को मार रहे थे, अपनी अंतिम सांस लेकर के बाप को आवाज दे रहा था। सब आशाएं धूमिल हो गई थी। उधर कौरवों में उत्साह था, अर्जुन मारा जाएगा, हम लोग शासन करेंगे। इधर पांडवों में मातम छा गया था, अभिमन्यु मारा गया, हम लोग हार जाएंगे। लेकिन उसी समय एक विजय की किरण पैदा हुई और सूर्य का दोबारा उदय हुआ होना। जयद्रथ मारा गया, धर्म की स्थापना के लिए फिर अर्जुन ने गांडी उठा लिया। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं, जब आशाएं धूमिल हो जाती हैं तब महापुरुष कोई न कोई चमत्कार करते हैं। भारत की धरती पर नहीं, पूरे विश्व के अंदर महाभारत होने जा रहा है। और इस महाभारत में अर्जुन नहीं होंगे, उनका गांडीव नहीं होगा, किरण भगवान नहीं होंगे, उनका चक्र सुदर्शन नहीं होगा, राक्षसों का संहार होगा, लेकिन राम नहीं होंगे, लक्ष्मण और हनुमान नहीं होंगे, रावण की सभा में पैर जमाने वाला कोई अंगद नहीं होगा। बहुत बड़ी विनाश लीला लिख दी है। सूरदास जी महाराज दोनों आंख के अंधे थे, उन्होंने लिख दिया और बताया, उड़ विमान जावे अंबर में ग्रह ग्रह युद्ध करें। विमान जमीन से उड़ेंगे, ग्रह ग्रह युद्ध करेंगे, यानी एटम बम डाले जाएंगे। मारुत विष फेंके सब जग में जनता अधिक मरे, हवा के माध्यम से कीटाणु बम के कीटाणु फैला दिए जाएंगे। 12 कोष सिखा हो ताकि कंठ को तेज मरे। 12-12 कोष, एक कोष में 3 किलोमीटर से ज्यादा, यानी 40-40 किलोमीटर पर कहीं एक एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा। ये मैं कहने नहीं आया हूं, मुकुंदपुर में कोई श्राप देने नहीं आया हूं, ये पूज्य महाराज जी का कोई अभियान नहीं है, बाबा जी का कोई श्राप नहीं है। बाबा जी ने तो कहा था मेरी बात को मान लो, समय निकाल करके अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन करने लगो, अरे मान लो, मानव धर्म की स्थापना कर लो। पूज्य पंकज जी महाराज इसी चीज का ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम लोग अपने गले को फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं। हमारा कोई धंधा नहीं है, हम भी टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस में नौकरी करते थे, रिटायर हो गए हैं। आप ही की तरह हमारे भी नाते पोता बाल बच्चे हैं, हम चाहें तो अपने घर में सुख से रह सकते हैं। 2 वक्त की रोटी मालिक हमको दे रहा है, लेकिन गुरु के आदेश से ये तमाम महिलाएं और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कि बाबा जी का कहना है
आपकी गलियों में नारा लगाते हुए घूम रहे हैं। तूफान आने से पहले की यह आगाज है आप लोगों के बीच में। जो तो हरिनमवा दियो है बुलाए, असड़वा बोलबू कुअरवा कटबू बोलबू कतिकवा आधाए, आगे चल के सूखा पड़ी है तब तुम का बोलबू भाए, अन्न बिना सब भूखन मरी है या काहुनाए सुहाए, और साथे में यह गदरो हुई है ईमान कोई बिले लाए, लड़े सब सहाना ब्याह कोई न धीर धराए, मजहब वाले सभी लड़ेंगे कोई न माने भाई। जितने मजहब हैं दुनिया में सबका नाश हो जाए, सब खत्म हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक मुसलमान फकीर लिख गए हैं। आगे का समय बड़ा खराब आने जा रहा है। जो तो हरिनमवा दियो है भुलाए, भगवान का हम जाप कर रहे हैं लेकिन गलत काम करने में पीछे भी नहीं है। दुकान में कम तौलने वाला भी 25 ग्राम लगा देता है जिधर सामान रखा जाता है, और देवी जी की आरती करता है, सरस्वती जी की पूजा करने के बाद सौदा तौलना शुरू करता है। मिलावट करने वाला भी मिलावटी सामान भगवान को चढ़ा करके तब मिलावट करता है। वो सोचता है भगवान को हमने घूस दे दिया है, क्या फर्क पड़ता है, मिलावट करते रहो। चाहे वो दवाई हो, चाहे वो दूध हो, चाहे घी में चर्बी हो, चाहे डालडे में चर्बी हो, सब लोग भगवान को याद करके ही इस काम को करते हैं। अब आप कहते हो कि भगवान को सजा क्यों नहीं देते हैं, तो रामायण लिखा है भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत जप मंगल दिसतहु। कसाई जब काटने के लिए बैठा वो भी भगवान का नाम लेता है, लेकिन अगर भगवान को पाना चाहते हो तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 3 तरीके के कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, संचित कर्म, और इन दोनों कर्मों का फल हम जब उठाते हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जब बच्चा पैदा होता है तो अपना भाग्य और प्रारब्ध लेकर के धरती पर पैदा होता है। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो अपने कर्मों की गठरी लेकर के जाता है। इसलिए हम निवेदन और प्रार्थना करने आए हैं, आपसे कहने आए हैं कि समय चूक पुण्य का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। समय धीरे से हाथ से निकलता चला जा रहा है, हर आदमी व्यस्त होता चला जा रहा है। घर में 9 जने हैं, 9 कमाते हैं, लेकिन जब बुढ़े माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते। हम आज यहाँ खड़े हैं, आज हम यहाँ पर खड़े हैं। माताओं के बच्चे पैदा होते हैं, माताओं के 3-4 बच्चे हो गए। जब छोटे रहते हैं तो यही बच्चे माँ बाप के गले में लटक जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं कि माँ मेरी है। बाप ने दुलार ज्यादा कर लिया तो बाप के गले में लटक गए, कहने पापा मेरे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हैं? सब माताएं मैंने कहीं नहीं कहते हैं, लेकिन जब बुद्धि हो जाओगी तुम्हारा गला दबाएंगे तब क्या होगा। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, बड़े हो गए और बड़े हो करके पढ़े लिखे, शादी ब्याह किया तुमने और बढ़िया सुंदर सी एक बहू ला करके उसको दे दी।